उस तरीके से मोड़ लेंगे। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर यानी कार्डियो यानी हृदय का फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर साचा, राइट। ब्लड विस्को कार्डियोवास्कुलर यानी सेरिब्रोवास्कुलर, सेरिब्रोवास्कुलर यानी मस्तिष्क की विकास, जैसा ना। तो कार्डियोवास्कुलर में पहला पॉइंट आता है ब्लड विस्कोसिटी। क्या आता है? ब्लड विस्कोसिटी यानी हृदय का कार्य। अगर ब्लड विस्कोसिटी हाई बताता है मसल, तो मान लीजिए कि उनके हृदय का पंपिंग कार्य है जितना मजबूत चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड विस्कोसिटी सही नहीं है तो उसका एकमात्र कारण आता है, पहला आता है एक तो ब्लड में फैट है और दूसरा आता है एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, राइट। समझ में आ रहा है? तो ब्लड विस्कोसिटी इस पेशेंट का नॉर्मल है। पहली चीज, अगर ब्लड विस्कोसिटी चाहिए कितना अपने को है कितना, अगर ब्लड विस्कोसिटी सही नहीं है तो हृदय का पंपिंग कार्य ठीक नहीं होता और सर्कुलेशन बराबर नहीं होता। जब ब्लड में गाढ़ापना आता है, ब्लड में स्टोरेज आता है, खून गाढ़ा होता है, तो हृदय का कार्य पंपिंग कार्य सही तरीके से नहीं होता। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी व्यक्ति का बढ़ गया है तो हम लोग इसमें सिर्फ बता सकते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, लेकिन अगर वो बोल दिया, आज बहुत से लोग, इंटरनेट का जमाना निकल गया है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बाहर की चेकअप किया जाता है तो एक ब्लड को निकालकर एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल का नाम है ब्लड लिपिड फाइल। निकालो, ब्लड लिपिड फाइल बनवाती है। जब ब्लड लिपिड फाइल आती है तो उसमें लास्ट का नंबर आएगा, तो उसमें 4 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है। पहला आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है टीजी ट्रोमोलॉजिक कोलेस्ट्रॉल, चलता है एकदम नीचे, हाँ, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टीजी कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है ब्लड लिपिड फाइल करके। तो जब कोलेस्ट्रॉल में आता है तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो व्यक्ति का हृदय का सर्कुलेशन नहीं होता है और घबराहटपना होना, दम लगना, सांस फूलना, ठीक है, ये भी लक्षण आते हैं और धीरे 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 बीपी में शिकायत होती है, राइट, बराबर है। उसके बाद आता है ब्लड, रहेंगे तो चलो नीचे लो, कॉलम के ऊपर है ब्लड लिपिड। ब्लड फॅट यानी काय म्हणलं जाते? ब्लड फॅट म्हणजे ब्लड गाढ, आलं का लक्षात? आणि ज्याचं ब्लड गाढ आहे समजून चालायचं, मायोकार्डियल ब्लड सर्क्युलेशन होत नाही, त्याच्या पुढे सांगतो। ज्याचं ब्लड घट्ट आहे त्याचं हृदयाचं पंपिंग कार्य सुरळीत होत नाही। वेस्क्युलर रेसिडेन्सी, वेस्क्युलर इलेक्ट्रिसिटी ज्या टायमाला सून सर्क्युलेशन न झाल्यामुळे कधी कधी व्हेन्स जे असतात, नसा, हाताच्या पायाच्या नसा सर्क्युलेशन न झाल्यामुळे बऱ्याच वेळेस आकडण येणं, मुंग्या येणं, चमक मारण्यानं, पोट थरथर कापणं, हे लक्षण धीरे 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 त्या व्यक्ति को महसूस होते हैं। आया ध्यान में? ब्लड फैट होने के कारण, राइट। उसके बाद आता है वेस्कुलर मायोकार्डियल ब्लड डिमांड यानी मायोकार्डियल ब्लड डिमांड यानी स्राव, रक्त सर्कुलेशन, डिमांड यानी सर्कुलेशन, मांगनी, डिमांड यानी मांगनी, सर्कुलेशन। जैसे ब्लड अगर फैट है तो मायोकार्डियल ब्लड डिमांड कम होता है और जैसा भी कम हो गया तो खून सर्कुलेशन ना होने के कारण कभी कभी व्यक्ति को हाथ में पैर में आकड़न आती है, मुंगी आती है, झंझनाट होता है। मायोकार्डियल ब्लड वॉल्यूम यानी वो रक्तत्व से प्रकार सगळं, राइट। वॉल्यूम यानी शुद्धता, स्टोरेज। दूसरा आता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन, अगर खून में गाढ़ापना है तो श्वासोच्छ्वास लेने में भी तकलीफ होती है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो सांस फूलती है, घबराहटपना आता है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है। उसके बाद मायोकार्डियल स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पीडेंस, उजवीकडून डाव्या साईडकडे लक्षात येतो कोणाला पहा, लेफ्ट हृदयाचं काम आहे पंपिंग कार्य करणं, याच्यामध्ये 2 फंक्शन आहेत। लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव्ह पंपिंग पॉवर, हृदयाचं काम काय आहे?
पंपिंग कार्य, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग कार्य, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर, अगर खून में गाढ़ापना है तो पंपिंग कार्य सही तरीके से नहीं होता, और वो पंपिंग कार्य जब माइनस होता है तो मान लीजिए कि उसको कभी कभी ये साइड में तकलीफ भी हो सकती है, और बहुत से लोग बोलते हैं अगर ये ज्यादा माइनस हो गया तो ब्लॉकेज भी आ सकते हैं, ज्यादा माइनस हो गया तो डॉक्टर लोग उसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हृदय का काम है पंपिंग कार्य करना, और जब तक खून शुद्ध नहीं होता तब तक पंपिंग कार्य अच्छा नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? सर, वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, तो उनकी जो बढ़ने से भी थोड़ा सा ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल, वही तो बता रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उसके भी प्रमाण है। अगर कोलेस्ट्रॉल से ही शरीर अपना है चलता है, अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं बनता है तो हृदय का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। मेरी बात को ध्यान दो, अगर कोलेस्ट्रॉल बनना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को भी एक सीमा है, कोलेस्ट्रॉल को भी मर्यादित बनना चाहिए, और जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है तो हृदय का पंपिंग कार्य धीमे गति से होता है, राइट। तो हम लोग अगर किसी का खून गाढ़ा है तो कौन सा सर्कुलेशन, कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? जिसका ब्लड गाढ़ा है कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? सबसे पहले कौन सा देना चाहिए? खून गाढ़ा है उसके लिए बहुत से लोगों की चेकअप तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा देना है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी का खून गाढ़ा है तो सबसे पहले उसको जूस देना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, जूस देना जरूरी है, चाहे अमृत रस दे दो, ठीक है, अमृत रस दे दो, नोनी दे दो, प्रीमियम डेयरी दे दो, जूस देना जरूरी है। जब तक आप जूस नहीं देंगे तब तक उनका खून का पतला नहीं होगा। एम राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर यानी दाई साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पेडन्स यानी डाव्या साइड मधून हृदयाचं काम आहे पंपिंग कार्य करणं। हे जो हृदय आपलं पंपिंग कार्य करताय, कधी कधी जो रक्तस्राव होता है डाव्या साइड कडून उजव्या साइड कडे, हे स्राव होणं गरजेचं आहे। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पेडेड त्याला म्हटलं जात आहे। प्रत्येकाचं ऐकण्याचं, समजून घेण्याचं किंवा समोरच्याला सांगण्याचं ते आपापल्या तऱ्हेने सांगू शकतात। आय एम राईट? स्ट्रोक व्हॉल्यूम रक्तातली शुद्धता, कोरोनरी आर्टिकलची इलेक्ट्रिसिटी, चेस्ट यानी छाती, कधी कधी एखाद्या वेळेस जर हे कोरोनरी मायनस असेल तर त्याच्या छातीमध्ये पेन होते, स्ट्रोक कमी असतात, स्ट्रोक तर छातीमध्ये पेन होते, राईट। आणि जर छातीमध्ये पेन झालं तर चमक मारणं, शिलक निघणं। त्याच्यानंतर कोरोनरी परफ्यूम प्रेशर, कोरोनरी परफ्यूम प्रेशर यानी खून में गाढ़ापना है तो 100% त्या व्यक्तीमध्ये प्रेशर, छातीमध्ये प्रेशर यानी दबाव येणं, घबराटपणा होणं, पसीना येणं, श्वास फुलणं, दम लागणं, हे पण लक्षण आहे। प्रेशर येणं म्हणजे दबाव येणं, आणि रक्त जर संचारण, जे हृदयाला रक्त लागतंय तेवढं जर मिळत नसेल तर ऑटोमॅटिकली त्याच्या हृदयावर काय येणार? दबाव येणार। त्याच्यानंतर कोरोनरी वेस्क्युलर इलेक्ट्रिसिटी, हे त्याच्यातच आहे ब्लड विस्कोसिटी मध्ये। नेक्स्ट सर, परिहार चालत नाही का? सगळं सांगतो मी, परिहार तर अति गरजेचं आहे। नंतरच्या स्टेपला सगळं ते पण सांगतो की कशाला कोणता डोस द्यायचा, सगळं सांगून देतो, त्याचे जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल। गॅस्ट्रो फंक्शन, लिव्हर फंक्शन काढा सर, लिव्हर फंक्शन सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा। कार्डिओव्हास्क्युलर झाल्याच्या नंतर गॅस्ट्रो फंक्शन पेक्षा लिव्हर फंक्शन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आपल्याला। आणि जर गॅस्ट्रो फंक्शन भी समजून सांगायचं ते पण सांगतो, पण कारण 39 रिपोर्ट, कितीतरी रिपोर्ट, 39 रिपोर्ट सांगितलं म्हणून एकाच पेशंटला दिवस उगवल्याला मावळून जायचा। आलं का लक्षात? आपल्याला मेन रिपोर्ट आहे, मेन काय? किडनी, लिव्हर, हार्ट, हृदय, ब्रेन, शरीरातलं रक्त, आय एम राईट? हे बघणं, त्याचा डोस देणं। हे सांगू लिव्हर फंक्शन, लिव्हर मध्ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सगळ्यात मेन है, बॉडी मध्ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। माय फ्रेंड, अगर किसी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म माइनस है तो जो शरीर में खाना खाने के बाद जो आर्क बनता है, एमिनो एसिड बनता है, वो प्रोटीन के माध्यम से बॉडी में ऊर्जा की लेवल बढ़ाने का काम करता है। यस, प्रोटीन का काम क्या है? ऊर्जा देना चाहिए। एमिनो एसिड अगर आपकी बॉडी में है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम है ऊर्जा की
की लेवल बढ़ाना, एनर्जी का बढ़ाना। अगर किसी की पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो मान लीजिए उनको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म माइनस है, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म माइनस होने के कारण उसको शरीर में पाचन तंत्र जितना मजबूत चाहिए उतना नहीं है। एनर्जी प्रोडक्ट फंक्शन, स्टैमिना, डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन 90% लोगों को डिटॉक्स का प्रॉब्लम है, टॉक्सिन का प्रॉब्लम है, ऐसा ना, ठीक है। खान पान ठीक ना होने के कारण डिटॉक्सिफिकेशन यानी पेट की बढ़िया, और बाइल सिक्रेशन फंक्शन यानी पेट की बाइल यानी क्या, पित्त, एसिडिटी। बाइल यानी पित्त, एसिडिटी। अगर किसी व्यक्ति की छोटी आंत साफ नहीं रहती, डिटॉक्सिफिकेशन बाहर नहीं निकलता, तो बाइल सिक्रेशन फंक्शन माइनस होता है, तो मान लीजिए कि 99 उस पेशेंट को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे, ठीक है। और बाइल सिक्रेशन फंक्शन जब माइनस आता है तो मान लीजिए उसके पेशेंट को लैट्रिन की जगह तकलीफ होती है। लैट्रिन को कोई कोम बोलते हैं, कोई मुड़वेद बोलते हैं, कोई पाइल्स बोलते हैं, ऐसा ना हो। अगर डिटॉक्सिफिकेशन अगर किसी का अच्छा नहीं है तो उसको खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र मजबूत नहीं होने के कारण केमिकल एसिड बनता है, उसको हम पित्त बोलते हैं, केमिकल एसिड, और उसको बाइल सिक्रेशन में आता है, राइट। उसके बाद लीवर फैट यानी लीवर पे सूजन, बराबर है। अपने शरीर में सगळ्यात मेन आहे तो म्हणजे लिव्हर आहे ना। लिव्हरला मराठीत यकृत म्हणतात, काही जिगर पण म्हणतात। जिगर हा शब्द कशाला, हा पिक्चर मधला, कोण म्हणलं पिक्चर मधला जिगर, उर्दू शब्द आहे जिगर, जिगर यानी लिव्हर। सर उदय म्हणतो, लिव्हर, जिगर यानी लिव्हरला जिगर म्हणतात, नाही म्हणत, तुम्ही वाचा, कुठं वाचला असं काही। तो मेरा कहने का भाव, अगर किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर का फैट है, तो उसको खाना हजम होता नहीं। और जिसके भी लीवर पे फैट आएगा तो सामने वाले को बोल देने का यहाँ पे तकलीफ होती है का, यहाँ पे काय म्हणते रे, जे मला सल्ला घेतात त्यांना मुखपाट झाले, इथं तकलीफ होती का ते काय म्हणणार झाला, होती आज, am right? आणि माय डियर फ्रेंड, जिस व्यक्ति का लीवर काम नहीं करता, 99 उस समय मतलब सब बीमारी का जड़ है लीवर, am right? नहीं है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो आप कुछ भी खा लो उसको एसिड बनता है, केमिकल बनता है, हम लोग को उसको मराठीत पित्त म्हणले जाते। आणि जब पित्त रक्तामध्ये मिसळत आहे तो रक्त घट्ट बनते, आणि जब रक्त घट्ट बनते तो हृदयाचं पंपिंग कार्य धीम्या गतीने होते, आणि जब हृदयाचं पंपिंग कार्य धीम्या गतीने होते तो डॉक्टर ब्लॉकेज सांगतात, आणि जब ब्लॉकेज सांगतात एंजियोप्लास्टिक सांगतात, आणि एंजियोप्लास्टिक आली तर किती खर्च आला, 4.5 लाख। देशानो एवढं इजी है, मशीन चलाना कुछ भी नहीं है, फक्त थोड़ा सा आपको साने लीवर फैट अच्छा नहीं है। अगर लीवर फैट किसी भी व्यक्ति का रहता है तो मान लीजिए कि उसको खाना हजम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी 90% लोगों को लीवर की समस्या है, घरात ऍसिडिटी आहे, राईट। मग ऍसिडिटी ज्याला आहे, आता इथं गंमत आहे, आपल्याकडे 4 प्रकारचे प्रोडक्ट आहे पोटावर। पहिलं ज्याला ऍसिडिटी आहे त्याला कोणतं प्रोडक्ट देणार, बोला फटाफट बोला। ऍसिडिटी आहे त्याला कोणतं प्रोडक्ट देणार, डेटॉक्स, अजून ज्याचं डिटॉक्सिफिकेशन बरोबर नाही त्याला डेटॉक्स देऊ शकतात, ज्याचं बाइल सिक्रेशन बरोबर नाही त्याला बाइल स्केअर कॅप्सूल देऊ शकतात, ॲलोवेरा ज्यूस देऊ शकतात, ऍसिड कॅप्सूल देऊ शकतात, आणि ज्याच्या लिव्हरवर सूजन आहे लिव्हर कॅप्सूल देऊ शकतात। आलं का लक्षात? ॲलोवेरा देऊ शकतात, डिटॉक्स ज्यूस देऊ शकतात, ज्याला शुगर आहे डायबिटीज देऊ शकतात, ऍसिड कॅप्सूल देऊ शकतात, त्याचा बाइल कमी आहे त्याला बाइल स्केअर कॅप्सूल देऊ शकतात, आणि ज्याच्या लिव्हरवर सूजन आहे त्याला लिव्हर कॅप्सूल देऊ शकतात। आलं का ध्यानात? ध्यानात आलं का? चलो पुढे किडनी कुठे गेली? 5 मशीन चेकअप है, बी लेग में 5 मशीन चेकअप है, सी लेग में 5 मशीन चेकअप वाले हैं। तो अगर एक भी आईडी निकाली तो दिन में कितनी आईडी निकलेगी? 5 3 काम बढ़ेगा या घटेगा? पहला मैं खुद अकेला चेकअप करता
तो हमने कहा क्या कर दिया, अभी जितने भी हैं लोग जो बोल रहे हैं अंदर से आवाज आ रहा है, क्या आ रहा है कि मेरे को चेकअप करना है, मशीन लेना है, तो भाई तू ले और चेकअप करो। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम ऐसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं, तो तुम ऐसा ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये किडनी का फंक्शन है माय डियर फ्रेंड। हीमोग्लोबिन इंडेक्स किडनी का काम है, किडनी का काम है फिल्टर करना, क्या करना है काम किडनी का, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। माय डियर फ्रेंड किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना, यूरिन फिल्टर करना, ऐसा ना वाटर स्टोरेज। बहुत से लोगों को मैंने एक बार देखा है हीमोग्लोबिन इंडेक्स अगर इसका बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन इंडेक्स बढ़ गया तो दो प्रकार के कारण हो सकते हैं किडनी पे सूजन आना। पहला कारण है उसने एलोपैथिक ज्यादा सेवन किया, और दूसरा कारण है उसके बॉडी में वाटर स्टोरेज कम होता है, राइट, हीमोग्लोबिन इंडेक्स। दूसरा कारण है जिन्होंने बहुत थोड़ा कहीं शरीरामध्ये तकलीफ हो गई तो मेडिकल की दुकान पे जाके गोली खाना, बार बार गोली खाना, उसके कारण भी हीमोग्लोबिन इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी किडनी पे फैट। ठीक है, अपने मशीन में बता दे, बाहर के लोग उसको क्रिएटिन के नाम पे बोलते हैं। किसके नाम पे बोलते हैं डॉक्टर साहब, बराबर है, किसके नाम पे बोलते हैं, इसका क्रिएटिन बढ़ गया बोलते हैं। अगर क्रिएटिन बढ़ जाना माना किडनी पे, और जिसको किडनी पे सूजन आती है उसको लोग क्या बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा डॉक्टर लोग, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस। भयंकर बता दे लोग, डॉक्टर लोगों के पास जाएंगे, अगर इनकी किडनी बराबर नहीं है तो इनको अभी डायलिसिस करना पड़ेगा। अगर जिस व्यक्ति का डायलिसिस वर गया वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित रहता है। मतलब तो कोई दिन तुमच्या ग्रुपच्या दवाखान्यात भी काम करते, बहुत से लोग हैं अभी मैडम ऐसे जो डायलिसिस पे गया वो व्यक्ति ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब हीमोग्लोबिन ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, बाहर छोटी छोटी गोष्ट, जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस व्यक्ति के शरीर में वाटर स्टोरेज नहीं रहता, बार बार यूरिन में जाना पड़ता है। और बार बार यूरिन में जाने के बाद जब नीचे वाला सबके लास्ट में फंक्शन है प्रोटीन यूरिन इंडेक्स, जब ये दोनों में बढ़ जाता है तो यूरिन के माध्यम से प्रोटीन बाहर जाना, और जो ज्यादा अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो 99% समझ है उस पेशेंट को शुगर है, राइट, उस पेशेंट को क्या है, शुगर है। और शुगर होने के कारण उसके शरीर में वाटर स्टोरेज रहता नहीं है। और कई बार हम लोगों ने, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन इंडेक्स बढ़ गया है तो कौन सा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, किडनी का फंक्शन। जिसका क्रिएटिन बढ़ गया है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट देते हैं हम लोग, किडनी केयर। और कोई बोल सकता है, किडनी केयर, मैंगोस्टीन और जसं क्रिएटिन वाढलंय, किडनीचं फंक्शन वाढलंय, त्याला कोणतं प्रोडक्ट देतात, सगळ्यात बेटर प्रीमियम बेरी मँगोस्टीन ज्यूस। प्रीमियम बेरी रक्त पतलं करते, मँगोस्टीन ज्यूस किडनीची सूजन कमी करते, सोडियम पोटॅशियम सगळेच घटक आहेत त्याच्यात, आणि नंतर आम्ररस पण चालते। यस यस नो, जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है, यूरिक एसिड। सबसे पहले अगर किसी के पास यूरिक एसिड नहीं तो किडनी केयर भी दे सकते हैं। और यूरिन के माध्यम से मान लीजिए माय डियर फ्रेंड बहुत से लोगों को 3 महीने का प्रोडक्ट खाने के बाद भी उसको पेशाब की तकलीफ कम नहीं होती है, तो उसके पीछे का कारण है उसका प्रोस्टेट बढ़ गया है, राइट। अगर 3 महीना हमने ट्रीटमेंट दिया फिर भी यूरिन की तकलीफ कम नहीं हो गया तो मान लीजिए कि उसको प्रोस्टेट जो रहता है, यानी जो यूरिन का प्रोस्टेट यानी अपने शरीर में जो मराठीत म्हणलं जातं जसं वाटीचा आकार आहे, वाटी झाली त्या वाटीमध्ये पाणी जसं साचलं की फुल झाली वाटी, पाणी खाली पडणार, तसं वाटीसारखा आकार आहे प्रोस्टेट ग्लँडचा। आणि ते जर फुल झालं तर व्यक्तीच्या माइंड मध्ये संदेश येते युरिनला जाणं गरजेचं आहे। बऱ्याच लोकांचं वाटी खाली होत नाही, अर्धी वाटी होती खाली, अर्धी तशीच राहते। उदाहरणार्थ माझ्या भाषेत सांगतोय तर त्याला बार बार युरिनला जावं लागतंय कारण त्याचं प्रोस्टेट काम करत नाही, प्रमाणापेक्षा जास्त त्याला गोळ्या औषधे सेवन केलेले आहेत। एम राईट, बरोबर आहे। तर ज्या व्यक्तीमध्ये क्रिएटिन जे आहे, क्रिएटिन यानी हीमोग्लोबिन इंडेक्स बढ़ गया तो मान लीजिए कि उसको कमर की तकलीफ होती है, पैर में सूजन आती है, अकड़न आती है, पैर में कभी भी चमक निकलती है, मना बोटामध्ये पायामध्ये
जास्ती करून बॅक साइडच्या नसामध्ये जसं यूरिक ऍसिड बढ़ गया है उस व्यक्ति का बैक साइड की नस लगती है पैर की, राइट? आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट, ब्रेन फंक्शन. ब्रेन फंक्शन आहे, बराबर आहे? हे काय आहे? एका घरी मी गेलो, लेडीजचं चेकअप करत होतो, त्या फंक्शन मध्ये येत आहे हे किडनी आहे, हे हार्ट आहे, हे लिव्हर आहे आणि हे ब्रेन आहे. मी ज्या टाइम मला ती लेडीजला मॅडमचं चेकअप चालू होता, हसबंड जवळ बसलेला होता, मी त्यांना म्हणलं हे ब्रेन आहे. तर त्या हसबंडनं त्या मॅडमच्या हसबंडनं म्हणले की हिचा ब्रेन आहे का नाही आणि आहे ते किती % काम करते बघा. राईट? तर सगळ्यात मेन माणसाची प्रगती, प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति, प्रत्येक व्यक्ति की अधोगति, प्रत्येक व्यक्ति के आचार विचार सब इसके ऊपर डिपेंड है. राइट? अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन फंक्शन सही है तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की उन्नति है. बहुत कुछ है ब्रेन में, माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ है. पहला फंक्शन है प्रेशर ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई यानी हृदय से ब्रेन में खून सर्कुलेशन करने वाली वेन्स. और आपको यकीन नहीं होगा, हृदय से ब्रेन में सर्कुलेशन करने वाली जो नस होती है वो बहुत बारीक होती है और बालों से भी बारीक होती है, छोटी 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 नस होती है. जब भी ये ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण वो नस सुकड़ जाती है, अपने भाषा कोरडी पड़ती है. जब ये सुकड़ जाती है तो धीरे 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 इंसान की जो ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण खून गाढ़ापना होता है और गाढ़ापना होके एक खड्डा जब खून जाता है वहां पे एक जगह बैठता है, तो डॉक्टर लोगों के पास जाने के बाद डॉक्टर लोग बोलते हैं आपकी नस ब्लॉकेज हो गई है, ब्रेन की नस चोकअप हो गई है. आई एम राइट? ब्लड में चोकअप आना माना खून गाढ़ा होना और खून सर्कुलेशन ना होना. खून सर्कुलेशन ना होने के कारण खून में गाढ़ापना आना. दूसरी बात, जब ब्रेन में खून सर्कुलेशन नहीं होने के कारण आपके जो शरीर, इंसान के शरीर में सारी शक्ति मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है ब्रेन में. निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, बहुत सारी शक्ति यहाँ पे दड़ी है. यहाँ पे बहुत सारी शक्ति है. लेकिन कई बार क्या होता है, जब इंसान के ब्रेन में खून कम जाने के कारण ये शरीर की जितनी भी शक्ति है वो लुप्त हो जाती है, धीरे 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 गुम हो जाती है. फिर इंसान चिड़चिड़ापना बनता है, मन नहीं लगना, उदासीपना, हताश, निराश, दिल शिकस्त, घबराहटपना, ये सारे लक्षण धीरे 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 उस व्यक्ति के शरीर में दिखने लगते हैं. सेली दूसरा फंक्शन है सेरिब्रम आर्टिकुलोरियस. सेरिब्रम आर्टिकुलोरियस हे तो झालं. सेरिब्रल आर्टिकुलोरियस, जब मस्तिष्क का खून सर्कुलेशन ना होने के कारण कई बार वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ज्यादा सोचने लगता है, छोटी छोटी बातों में ज्यादा सोचने लगता है. और जिसका भी सेलिब्रेट मजबूत है, मेरी बातों को ध्यान दो, जिसका सेलिब्रेट मजबूत है वो एक बार में पढ़ लेता है और पूरा उसको याददाश्त मजबूत रहती है. और ज्यादा सेलिब्रेट हो गया ना, हद से ज्यादा सेलिब्रेट हर एक व्यक्ति के भीतर है. अगर सेलिब्रेट नहीं होता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होता. सेलिब्रेट सबके भीतर है. सेलिब्रेट यानी छोटी छोटी बातों में सोचना. आर्टिकुलोरियस यानी जो वेन सर्कुलेशन सुरक्षित करना, अगर नहीं होती तो खून जमा होना. बाद में उस व्यक्ति का सर्कुलेशन ना होने के कारण वो खुद ही खुद बोलने लगता है. हम लोग उसको हपम्याड़ भी बोलते हैं, म्याड़ भी बोलते हैं. ऐसा नो सेलिब्रेट. अगर आपके घर में कोई बुक होगा उसमें पढ़ सकते हैं, मैं जो कुछ भी बता रहा आपको. सेलिब्रल इंसान के शरीर में बहुत कुछ जरूरी है. अगर किसी का सेलिब्रल आर्टिकुलोरियस बढ़ जाता है तो व्यक्ति को मनोमनी बोलता है, माना खुद पे खुद बोलता है व्यक्ति. राइट? मेरी बात ध्यान में आ गई? दूसरा है फंक्शन टेसेस ऑफ ब्रेन नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन की शक्ति. बहुत से लोगों को ब्रेन में सर दर्द होता है, बहुत से लोगों के सिर में नस भी फटती है. कभी कभी ज्यादा अगर सेलिब्रेट हो गया ना तो नस भी फट जाती है और ज्यादा सोचने लगा तो वो व्यक्ति को तकलीफ होती है. कभी कभी उसका माइग्रेन का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है. सेंटिमेंट इंडेक्स, मेमोरी इंडेक्स, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति, मैंने आपको बताया ब्रेन का चक्र जो भी है वो व्यक्ति का उन्नति का कारण ब्रेन ही है, अधोगति का कारण ब्रेन में है. बहुत से लोगों को अगर सेरिब्रल कंप्लीट नहीं है तो माइग्रेन जैसी तकलीफ होती है.
ठीक है, माइग्रेन की तकलीफ होती है और उसको सिर दर्द अचानक चालू होता है, तो अगर ब्रेन में खून कम जा रहा है तो कौन सा ट्रीटमेंट देना जरूरी है? माइंड सिरप बोलत रहा, कोणता देणं गरजेचं आहे? राईट, बरोबर आहे. माइंड सायरप, मेमरी पुष्कर, बरोबर आहे. मायग्रेनचा त्रास असल्यावर वेरी गुड. सगळ्यात बेटर एडवांस नोनी, जिसको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, एडवांस नोनी 3 से 4 दिन में पेशेंट को रिजल्ट मिलता है. गांगे सर बराबर है. 3 से 4 दिन में पेशेंट का तकलीफ कम हो जाता है. नेक्स्ट आना येतोय का ध्यानात? काही लोक फक्त आपस मध्ये बोलतात. काय कसं बोलतात? मेन फंक्शन नहीं है. माय डियर फ्रेंड, यकीन नहीं करेंगे आप लोगों का, जिनको भी पैर की तकलीफ ज्यादा है, पायाची पैर की तकलीफ ज्यादा है, सबसे पहले बॉडी में कैल्शियम बहुत जरूरी होता है. अगर कैल्शियम नहीं होता है, सर ने बहुत प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, कैल्शियम और प्रोटीन इस शरीर में बना हुआ है अपने. अगर ये नहीं है तो शरीर खड़ा नहीं होता है. ये बिल्डिंग खड़ी है सीमेंट के कारण, वैसा प्रोटीन काम करता है, कैल्शियम काम करता है बॉडी में. अगर कैल्शियम की कमी है तो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, उसका मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापना और बीमारी असंख्य आती है. कैल्शियम के कारण कैल्शियम कम हो गया, आयरन, झिंक, सिलिनियम, कैल्शियम. अगर कैल्शियम की कमी जर झाली तर काय काय त्रास होत आहे? हाडांचा त्रास होतो. बोलत राहा, काय काय त्रास होत आहे? एवढं इची मशीन चालवणं काहीच अवघड नाही, फक्त तुमच्यापाशी मशीन आणि लॅपटॉप असणं गरजेचं आहे. आय एम राईट? मागचे काही बोलत नाही, तर फक्त मीच बोलतोय. काय त्रास होतोय कॅल्शियम कमी असल्यावर? हात पाय दुखणं, कॅल्शियम जर कमी असलं तर शरीर मध्ये, माय डियर फ्रेंड, डोळ्याला भी कमी दिसते, केस भी गळतात, कानानं कमी ऐकू येते, पायाचा त्रास होते, पायाला सुजन येते, जॉईंटचा त्रास होते. कार्डिओ कमी झाल्याच्या नंतर, लुब्रिक जर कमी झालं जॉईंट मधलं तर जॉईंटचा भी त्रास होते, केस पांढऱ्याची पिवळी होतात. बरोबर आहे? केस पांढऱ्याची पिवळी होतात, बरोबर आहे? हेलो, राइट. कैल्शियम जर अगर कमी है तो नजर भी कमी होती है. आई एम राइट? तो माय डियर फ्रेंड, कैल्शियम शरीर का बहुत अंग पार्ट है. आयरन की कमी, अगर आयरन की किसी की कमी है बॉडी में तो उष्णता बढ़ती है. जब उष्णता बढ़ती है तो हाथ में, कभी कभी बहुत से लोगों को हाथ में पसीना आता है, राइट? पैर में पसीना आता है. बसल्यानंतर खाली पायाला घाम येते, त्याच्या वरची पूर्ण वल्ली होती, समजून चला त्याच्या शरीरात आयरनची कमी आहे. हाताला घाम येणं, नकळत राहणं, आयरन कमी असणं, अंग घडीतच गरम राहणं, घडीतच कमी राहणं, थंड राहणं, याचं कारण है आयरन की कमतरता. बहुत से लोगों की आयरन की कमतरता होएगा. ज्यादातर लेडीज को समस्या आयरन की कमतरता है. और आयरन की कमी होने के बाद कौन सी टॉनिक देना? आयरन सायरन. झिंक, ब्लड बदला, अगर झिंक का प्रमाण माइनस हो गया तो भी बॉडी में, पैर में सूजन आती है, बॉडी में सूजन आती है, चेहरे में सूजन आती है. अगर झिंक इतना इंपॉर्टेंट है शरीर में, झिंक का प्रमाण अगर खून में कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है. सिलिनियम, फॉस्फरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, सगळ्यात मेन कोबाल्ट आणि कॉपर अगर बॉडी मधला कमी झालं तर बॉडी मध्ये जेवढे भी हड्डीत आपल्या, त्या हड्डीमध्ये कट 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 आवाज येणार. कोबाल्ट अगर कमी झाला, कोबाल्ट याने चिपचिपा पदार्थ जर कमी झाला तर बसताना भी त्रास होतो, उठताना भी त्रास होते. हे आपल्याला सक्त गरज आहे. जर हड्डीमध्ये आवाज येत असेल, लुक्रिया जर कमी झालेला असेल तर कोणतं डब्बी देणं गरजेची? जॉईंटचा पेन असल्यावर बडा बोला, पाठीमागे जॉईंट कॅप्सूल, अजून आर्थो कॅप्सूल, अजून बोन हेल्दी कॅप्सूल, पुन्हा अजून आर्थो ज्यूस पण देऊ शकतात, राईट? पण ज्याला वातामध्ये 80 प्रकारचा वात आहे, कोणी ऐकलं? 80 प्रकारचा वात आहे, गाठिया वात आहे, ठीक आहे, ठणक्या वात आहे, बरेचशा प्रकारचा वात आहे. आणि जर एखाद्याला गाठिया वात आहे त्याला जॉईंट कॅप्सूल देणं गरजेचं आहे. आणि ज्याला ठणक आहे त्याला तुरंत आर्थो ड्रॉप द्या. कोणता द्या? अहो, दुसऱ्या दिवशी त्याची ठणक कशी कमी झाली पाहिजे? आर्थो ड्रॉप, जॉईंट कॅप्सूल. कसाही त्रास असू द्या,
तसं हिवाळा चालू 90% लोगों को जॉइंट की तकलीफ होती. चांगल्या लोकांचं थंडीमध्ये आकडं नसते. तर मी इथं बसणाऱ्या सगळ्यांना सांगतो, हम लोगों को तो कोई दुखता नहीं है, फिर भी एक जॉइंट कैप्सूल या आर्थो कैप्सूल लेना चाहिए ठंडी के दिन में. ये आर्थो जूस की एक बोतल, क्योंकि बॉडी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं होता और चांगल्या आकडे नहीं दिया. जो बॉडी मध्ये सर्कुलेशन व्हायला पाहिजे ते होत नाही. ज्या व्यक्तीला ठणक आहे घुटण्यामध्ये, कमऱ्यामध्ये, मानेमध्ये, त्या व्यक्तीला आर्थो ड्रॉप तिसऱ्या दिवशी रिझल्ट देते. आर्थो ड्रॉप आणि आर्थो ज्यूस. आणि ज्याला जॉईंटचा पेन आहे त्याला काय देणं गरजेचं आहे? परी जॉईंट कॅप्सूल. कोबाल्ट, कार्बन, आयोडीन, निकोटीन हे सगळे तुम्ही वाचू शकता किंवा मोबाईलवर सर्च करू शकता. नेक्स्ट लॉन्ग बोन याने मोठी हड्डी. काय बऱ्याचशा लोकांना मशीन मधलं काही जर जमत नसेल, ज्यानं पहिली मशीन घेतली त्यानं व्हिटॅमिन कडे लक्ष द्यायचं जास्त. तुमच्या शरीरात काय काय कमी आहे? व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन, आणि त्यालाही समोरच्याला समजून घेणाऱ्यालाही समजून जातंय की आपल्या शरीरात व्हिटॅमिनची कमी आहे आणि आपण समोरच्याला काय द्यायलो? सप्लिमेंट द्यायलो. यशानो व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन B1, व्हिटॅमिन B2, व्हिटॅमिन B3, व्हिटॅमिन C. हे व्हिटॅमिन ए जर अगर एखाद्या व्यक्तीमध्ये बॉडीमध्ये व्हिटॅमिनची कमतरता आहे तर आपण कोणता डोस देणं गरजेचं आहे? व्हेरी गुड. अजून व्हिटॅमिन ए ची कमी, B1 ची कमी, ओमेगा 3 ची कमी, तर कोणता डोस देणं गरजेचं आहे? सगळ्यात मेन नोवा कॅप्सूल में चालतात. सिबोफ्रॉन नंबर 1. यशानो ज्यूस मध्ये नोनी दूध चालतंय, अमृतराज चालतंय, ठीक है, मल्टीबेरी पण चालतंय. अगर किसी व्यक्ति का विटामिन की कमतरता है तो मल्टीबेरी सबसे बेटर है, उसमें भी विटामिन है. सिबोफ्रॉन कैप्सूल में विटामिन है, ठीक है. ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति है. और मैं आपको यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट का थोड़ा सा नॉलेज लो. आप प्रोडक्ट में कंटेंट्स पढ़ो, प्रोडक्ट में क्या क्या है वो लिखो, और प्रोडक्ट का अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप सामने वालों को बिंदास से प्रोडक्ट देंगे. आपके पास प्रोडक्ट का ही नॉलेज नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, हम जोश के साथ चेकअप करने के लिए जा रहे हैं, चेकअप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या देना है ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. राइट, चलो नेक्स्ट. पहा, लक्षात घ्या, FT4 बऱ्याचशा आज 90% लेडीज को प्रॉब्लेम आहे. राइट, यशानो FT4 उजवी साइड T3, डावी साइड थायरोग्लोबिन, घसा अँटी थायरोग्लोबिन, FT4, ठीक है. FT4 यानी ये साइड में तकलीफ होती है. थायरोग्लोबिन खरखर होना, इन्फेक्शन, वायरस, कभी कभी टोसल्यावनी होना, ठीक है, बहुत सी लेडीज को तकलीफ है. थायरोग्लोबिन अगर किसी का दिखता है माइनस तो मान लीजिए कि उसको गले में तकलीफ है. यस, एंटी थायरोग्लोबिन इंडेक्स, अगर एंटी थायरोग्लोबिन है तो दोनों फेफड़े में सांस फूलती है. T3 यानी डावी साइड, आणि बाहेरच्या रिपोर्ट मध्ये TSH म्हणून रिपोर्ट येते, FTS म्हणून रिपोर्ट येते, ठीक आहे, थायरॉइड मध्ये. राइट, आणि ते रिपोर्ट थोडे वेगळे आहेत आपल्या मशीनच्या. पण आपले मशीन काय दाखवते त्याच्यावर जास्त फोकस करायचा, बाहेरच्या रिपोर्टवर जास्त ध्यान द्यायचं नाही. बहुत से लोग जब आप घर पे जाते हैं तो भली पकड एवढी फाईल आपल्या समोर आणून दाखवते, साहेब तुम्ही वाचा बरं मला काय काय तकलीफ आहे. आपण मी साहेब घेते पानं चाळीत होतंय असं. त्याच्यावर जास्त ध्यान द्यायचं नाही. आपण आयुर्वेदिकच्या आपल्यापाशी काय ते आपण समोरच्याला. तो मेरा कहने का भाव यह है माय डियर फ्रेंड, ये रिपोर्ट है, थायराइड हो गया, बेसिक फिजिकली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटली पावर, वाटर स्टोरेज, HP, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी जो है सहन शक्ति, मेंटली पावर. अगर ब्रेन की शक्ति किसी की कम है तो हम क्या दे सकते हैं, कौन सी गोली दे सकते हैं? मेंटली पावर, ब्रेन की शक्ति, मेमोरी बूस्टर भी है, उसके बाद गेरोड्रामा भी बहुत बेटर है, ठीक है. वाटर स्टोरेज, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की लेवल कम होती है तो उष्णता बढ़ जाती है. आई एम राइट, है ना. वाटर स्टोरेज बहुत जरूरी है. दूसरा लेवल,
डायरेक्ट कॉलम कर लीजिए, कॉलम कॉलम कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हम अभी डोज के बारे में चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, खून भी गाढ़ा है, लीवर भी ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और खून गाढ़ा है और किडनी पे भी सूजन है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रीमियम बेरी मैंगोस्टीन देना चाहिए, राइट। पहला। दूसरा, अमृत रस भी चलता है सवेरे के लेने का, ठीक है। उसके बाद अगर लीवर पे सूजन है तो लीवर को हम लोग क्या देना चाहिए? लीवर कैप्सूल देना चाहिए। तीसरा क्या देना चाहिए? अगर पैर की तकलीफ है तो क्या देना चाहिए? पायाची तकलीफ आहे तर काय द्यायला पाहिजे? आर्थो ज्यूस. तर आर्थो ज्यूस कधी द्यायचा मग? कारण प्रीमियम बेरी मँगोस्टीन सकाळी दिलं तर आर्थो ज्यूस कधी द्यायचा? संध्याकाळी 30 मिली जेवण झालं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॅल्शियमची कमतरता आहे, कॅल्शियम ड्रॉप पण देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मसाजचं ऑइल देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर माइंड सायरप देणं गरजेचं आहे. तो ये डोज कितने का होता है? हरटकर सर, प्रीमियम बेरी मैंगोस्टीन जूस पाचन क्रिया के लिए लीवर सायरप, लीवर कैप्सूल या एसिड कैप्सूल कितने का हो गया? और मैं जो आपको बता रहा ये परफेक्ट डोज है. आप चेकअप 6,000 6,500, ठीक है. अगर किसी व्यक्ति का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अमृत रस भी दे सकते हैं. उसके बाद मैंगोस्टीन भी चलता है, ठीक है, मल्टीबेरी. उसके बाद माइग्रेन का प्रॉब्लम के लिए नोवा कैप्सूल भी चलती है और गेनोड्रामा कैप्सूल भी बहुत बेटर काम करती है, राइट. और जिनको भी पेट की तकलीफ है, डेटॉक्स तो देने का राइट. डेटॉक्स अगर किसी को दिया तो 100% पेशेंट का तीसरे दिन भी फोन आता है, पेट की आतडी साफ झाली, मी मोकळा झालो. ऐसा ना हो, मेरी बात समझ में आ रही है? डेटॉक्स देना मतलब देना है, राइट. उसके बाद अगर किसी को मान लीजिए पाइल्स का प्रॉब्लम है, मैंने बताया पाइल का 100% देने का. और बहुत से लोगों को बोलते हैं कि सर पेशेंट को शरीर में गांठ है, गांठ डोस लिख के लो, गांठ में कौन सा देना का? बऱ्याच शरीरामध्ये पाइल्स का बताओ सर. पाइल्स का पहली चीज है लेडीज है का जेंट्स है वो देखना है, ठीक है. सबसे पहले अपने को ठंडा होना चाहिए, कारण पाइल्स यानी बहुत तकलीफ होती है, तो उसको हम लोग अमृत रस भी दे सकते हैं, ठीक है. प्लेन नोनी बहुत बेटर काम करती है. प्लेन नोनी, एलोवेरा जूस या डेटॉक्स जूस दोनों में एक दे दो. पाइल्स केयर दे दो. डेटॉक्स इम्यूनिटी बूस्टर, डेटॉक्स इम्यूनिटी जूस भी चलता है और डेटॉक्स प्लेन भी चलता है पाइल्स के लिए, ठीक है. लेडीज को तकलीफ और भी ज्यादा रहती है, इसलिए डोज और भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है. एलोवेरा, ठीक है, परियावलिया सायरप ये भी दे सकते हैं. डेटॉक्स भी दे सकते हैं. लीवर भी दे सकते हैं अगर लीवर पे सूजन है तो. चलो हम लोग क्या बोल रहे थे अभी? गांठ है, शरीर में गांठ है. बड़े पेशेंट से फोन करते सर शरीर में गांठ है, उसको कौन सा डोज देना चाहिए? बेटर रिजल्ट प्रीमियम बेरी मैंगोस्टीन जूस, मोरिंगो कैप्सूल, नंबर 1 कैप्सूल मोरिंगो. ऐसी भी गांठ रहने दो, तुरंत रिजल्ट आता है. मोरिंगो कैप्सूल गांठ के लिए, डेटॉक्स बेटर काम करता है. रोलर ऑयल मसाज करेगा जहां गांठ है वहां पे. और आर्थो ड्रॉप, ठनक अगर है तो आर्थो ड्रॉप दो. तीसरे दिन में ठनक कम हो जाएगी उस पेशेंट की. सर ये गांठ चर्बी की है या ब्लड की? गाठ 3 प्रकारची आहे, त्याच्यात पण लक्षात घ्या. गाठ 3 प्रकारची आहे. पहिली गाठ आहे चरबीची, दुसरी गाठ आहे ब्लडची आणि तिसरी गाठ आहे ऍसिडिटीची. 3
प्रकारच्या गाठी असतात. तर 3 प्रकारची आपण गाठ कशाची याच्यापेक्षा आपण डोस देणं महत्वाचं आहे. गाठ कशाची हे तर तुम्हाला रक्त काढून हॉस्पिटलमध्ये चेक करावं लागेल. ठीक आहे. जर ब्लडची गाठ असेल काहीच अडचण नाही, लगेच आपल्या याच्यामध्ये होऊन जाईल. चर्बी का गांठा बड़ा है. अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज्यादा चर्बी बड़ी है तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आडवास नोनी जूस, मोरिंगो कैप्सूल, फिटवेल जूस, ग्रीन कॉफी कैप्सूल ये इतना बेटर है. चर्बी की गांठ हो, चर्बी हो या पेट का घेर हो वो कम करने के लिए बेटर काम करता है. आया समझ में? जिनका वेट ज्यादा है, ठीक है, नोनी जूस देना ही देना. नोनी सवेरे देने का, फिटवेल जूस शाम को देने का, ग्रीन कॉफी कैप्सूल या स्लिप कैप्सूल खाना खाने से पहले देने का और मोरिंगो कैप्सूल खाना खाने के बाद देने का. बहुत से लोगों के डोज तो देते हैं लेकिन सुबह देने का या शाम को देने का, खाना खाने से पहले देने का या खाना खाने के बाद भी देने का, यही भी कंफ्यूज होते कई बार. am I right? चलो, और जिनके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सी लेडीज की शिकायत है, उसको कौन सा डोज देना चाहिए? जिनको बाल ज्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए कौन सा डोज देना चाहिए? सबसे बेटर उस लेडीज की उष्णता कम करना जरूरी है. am I right? तो अमृत रस भी चाहिए, नोनी जूस भी चाहिए, मल्टीबेरी भी चलती. तीनों पैकी एक जूस कोणताही चालतंय. दूसरा हेयर नील कैप्सूल देना जरूरी है. तीसरा पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए, पेट साफ होने के लिए डेटॉक्स दे दो, एलोवेरा दे दो. राइट. हेयर नील कैप्सूल कंपलसरी देने का. आयरन साइरप उस लेडीज को कंपलसरी देना जरूरी है जिसके शरीर में हीट है, उष्णता. आयरन साइरप एम आई और परियावला साइरप दोनों भी मिक्स करके देने का. ठीक है. और जिनको आया समझ में, जिनको आवश्यकता वो निकलेंगे. और जिनको खास खुजली है उसके लिए क्या देना चाहिए? बहुत से लोग बोलते सर उसको क्या करना है. मेन तो बात है अमृत रस भी दे सकते हैं, नोनी भी दे सकते हैं, उसको मल्टीबेरी भी दे सकते हैं. ये जूस बेटर है क्योंकि शरीर को ठंडा करने के लिए. राइट. खास के लिए मोरिंगो कैप्सूल अच्छा है, नोवा कैप्सूल अच्छा है. जिनको खास है उनको डेटॉक्स नहीं देने का. गिलोय तुलसी चलता है, ठंडा है वो. एलोवेरा जूस चलता है. ठीक है. जिनको खास खुजली है एलोवेरा जूस बहुत बेटर है, बॉडी में पूरे टॉक्सिन बाहर करता है. उसके बाद नीम साबुन देने का, गुलाब एलोवेरा जेल स्किन पे लगाने का. तीसरे या चौथे दिन में खास कम हो जाएगी. बहुत से लोगों ने उसका अनुभव लिया है. 84 जैसे पेशेंट ठीक हुए हैं जहां दुनिया में कहीं उसको रिजल्ट नहीं, वहां परिणाम तो मिला है. ठीक है. एलोवेरा जेल देने का, स्किन में लगाने का और नीम साबुन से स्नान करने का. राइट. बहुत से लोग बोलते हैं सर कैंसर में क्या ट्रीटमेंट देने का. बराबर है. कैंसर में क्या ट्रीटमेंट देने का बहुत से लोगों का फोन आता है. अमृत रस है, प्रीमियम बेरी, मैंगोस्टीन जूस कंपलसरी. मैंगोस्टीन जूस बहुत बेटर काम करता है कैंसर को पेशेंट को. ठीक है. उसके बाद मोरिंगा चलता है, नोवा कैप्सूल चलता है. डेटॉक्स जूस कंपलसरी देने का, कंपलसरी. जिसको कैंसर है कंपलसरी डेटॉक्स जूस होना. उसके बाद अगर उसको बॉडी में पेन है, आर्थो कैप्सूल भी, आर्थो ड्रॉप भी दे सकते हैं. कैल्शियम ड्रॉप भी जरूरी है. माइंड साइरप सबसे बेटर देना जरूरी है. ब्रेन में खून सर्कुलेशन होना, नींद आना. पंचतुलसी ड्रॉप सबसे बेटर है. पंचतुलसी ड्रॉप के बगैर उसने पानी नहीं पीना चाहिए. कैंसर के पेशेंट ने कंटिन्यू पंचतुलसी डाल के पानी पीना चाहिए. आ गया ध्यान में. प्रीमियम बेरी, मैंगोस्टीन जूस या अमृत रस, नोनी चलता है. मोरिंगो कैप्सूल, नोवा कैप्सूल, सिवोक्सोन कैप्सूल, तीनों पे एक कोई दे दो. उसके बाद डेटॉक्स तो कंपलसरी है क्योंकि डॉक्टर लोग
पेशेंट होता है तभी बोलते हैं उनको गव्हाचा छिलक्याचा ज्यूस पाजवा, राईट? बराबर आहे नाही बराबर? 7 कुंड्या करा, 12 मंत्र म्हणा, काहीतरी टाका, ते करा. तर आपलं तर ऑलरेडी आहे. याच्यानो हे झालं कॅन्सरवर. अजून कोणाला विचारायचे काही? एड्सवर काय द्यायचं सर? हा, एड्स पेशंटला काय द्यायचं? एड्स पेशंटला इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी बरोबर मॅडम नोनी ज्यूस सगळ्यात बेटर आहे. नोनी ज्यूस बेटर आहे रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी. ठीक आहे, नोनी ज्यूस घेतला. त्याच्यानंतर मोरिंगा पण चालतंय. पाचन तंत्र होण्यासाठी, इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी त्याला प्रोटीनची गरज आहे. ठीक है, स्टॅमिनाच्या गोळ्याच पाहिजे एनर्जी वाढवण्यासाठी, रोग प्रतिकार शक्ति. शरीर में उष्णता कम करने के लिए उसको भी एक जूस शाम को भी देना चाहिए. चाहे एलोवेरा दे दो, डेटॉक्स इम्यूनिटी दे दो, और उसको भी माइंड साइरप जरूरी है. माइंड साइरप हर एक पेशेंट को देना जरूरी है. जिसको मेमोरी बूस्टर दिया उसको देने की जरूरत नहीं. चलो, बहुत से लोग होते हैं सर बच्चों को क्या ट्रीटमेंट देना है. बहुत से खांसी, इन्फेक्शन, वायरस, सर्दी होती है, बार बार बीमार पड़ना, बुखार आना, इसको क्या डोज देना चाहिए? 99 हमारे मैंने कई पेशेंट को दिया है. दोस्तों, अगर किसी का 2 साल के आगे लड़का है या लड़की है, छोटा बाल है, उसको कंपल्सरी प्लेन नोनी दे दो. प्रोटीन पाउडर, उसके बाद किड्स केयर ग्रोथ, किड्स ग्रोथ. अगर नोनी जूस सवेरे देने का तो किड्स ग्रोथ शाम को देने का, खाना खाने से पहले. मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोटीन पाउडर कभी भी दे सकते हैं. ठीक है, लीवर साइरप, माइंड साइरप 2-2 चम्मच यानी 10 मिली. पेट साफ करने के लिए लीवर साइरप और माइंड साइरप वो भी दे सकते हैं. बच्चे अगर कोई भी हो 1 महीने में अगर बार बार नाकावाट पाणी येतं त्याच्या लहान लेकराच्या, तर 25 ड्रॉप 1-2 थेंब त्याला पण देणं गरजेचं आहे. कारण केमिकल ड्रग्स आहे नाही आहे. याच्यानं चला अजून कोणाला काही विचारायचं? पैरालिसिस के पेशेंट ला बराबर, बहुत बढ़िया. पैरालिसिस के पेशेंट को अभी तो अमृत रस आ गया, प्रीमियम मेरी मैंगोस्टिन जूस कंपल्सरी प्रीमियम मैंगोस्टिन जूस. नोनी भी चालते आणि अमृत रस पण सगळ्यात बेटर. त्याच्यानंतर पॅरालिसिसच्या पेशंटला आर्थो ज्यूस. लिव्हर वर सुजन असेल तर डायजेशन साठी ॲस्ट्रोनो कॅप्सूल, लिव्हर हेल्दी कॅप्सूल, डेटॉक्स ज्यूस कंपल्सरी. कैल्शियम ड्रॉप कंपल्सरी जिनका पैरालिसिस हो गया है. परिधर्त ऑयल कंपल्सरी और माइंड साइरप कंपल्सरी. इतना अगर डोज दिया तो पेशेंट तीसरे दिन में भी चलने लगेगा. आर्थो जूस या आर्थो कैप्सूल दोनों पे किया कोई भी चलता है. चालते विटामिन साठी नोवा कॅप्सूल इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी चालतं. काय अडचण आहे? अमृत रस दिल्याच्या नंतर, कारण एक डोस 7-8 हजाराचा होतोय. किती हजाराचा होतोय? 7-8 हजाराचा होतोय. कारण मी जे ट्रीटमेंट करतोय, कारण मी जे पेशंटला देतोय ते सांगतोय तुम्हाला प्रॅक्टिकली. कारण बरेचसे लोक 8 हजाराचा 9 हजाराचा पारकर सर बरोबर आहे. 8 हजार 9 हजाराचा काही जण डोस देतात, ते एखादी गोळी आपण देऊ शकतो. राईट? टीबीच्या पेशंटला काय द्यायचं सर? टीबीच्या पेशंटला थायलेसियम वाल्याला क्या बात आहे. पहा, ज्या ठिकाणी थायलेसियम आपल्या मशीन मध्ये काही दिसत नाही याच्यानं, पण ज्या टायमाला डॉक्टरने चेकअप केल्यावर ते पेशंटला सांगतात आणि पेशंट आपल्याला सांगतात की मला काय आहे. राईट? अमृत रस बेटर आहे सर, लिहून घ्या. अमृत रस बेटर है, गेनोड्रामा बहुत बेटर है. राईट? लहान मुलगा आहे पण तो. वय किती आहे? 5 वर्ष आहे. आणि नोनी ज्यूस, प्लेन नोनी ज्यूस, प्रोटीन पावडर, आणि कुठल्याही लहान बाळाला तकलीफ असू द्या, फक्त तेवढा डोस द्या. थायलेसियस मध्ये सर अचानक पेन होणं, ठीक आहे, बॉडी
हाँ? रक्तच नाही ना त्याच्या शरीरात. चक्कर येणं म्हणजे काय होणं? चक्कर येणं, चिडचिडापणा होणं, ब्लडच बनत नाही. ब्लड कमी असते. बाकीचे मग सांगतात थायलेसियम कमी. ब्लडच बनत नाही. चक्कर येणं, अंधार येणं, चिडचिडापणा करणं. ठीक आहे. गेनोड्रामा कॅप्सूल काय करतात? बॉडीमध्ये ह्युमिडिटी पॉवर वाढवतात, मस्तिष्क विकास करतात, थायलेसियमला क्युअर करतात. ठीक आहे. ज्याला बार बार सर्दी होती या, बार बार सर्दी होती या, त्याच्यासाठी काय? हा? नेहमी नेहमी सर्दी असते, बऱ्याच जणांच्या रंगात पण पाणी येते. सगळ्यात बेटर आहे स्पिरुलिना गोल्ड कॅप्सूल. आस्टो कॅप्सूल, स्पिरुलिना गोल्ड कॅप्सूल लंग्स फंक्शनला एवढं मजबूत करतात. ठीक आहे. स्पिरुलिना गोल्ड कॅप्सूल अगर तुम्ही जर एखाद्या पेशंटला द्या, कशी सर्दी असू द्या कमी होती आहे. स्पिरुलिना गोल्ड कॅप्सूल, मोरिंगो कॅप्सूल दोन्ही पण काम करतात. नोनी ज्यूस ते पण बेटर काम करते. डायजेशन, पेट साफ करणं, पंचतुलसी ड्रॉप, कफ सायरप, ज्याला खासी सर्दी होती, इन्फेक्शन, कफ सायरप पण बहुत बेटर काम करते. आणि पंचतुलसी ड्रॉप पण देणं गरजेचं है. चला ठीक है. अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ गया तो इस लिटरेचर में बहुत कुछ दिया है और आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो मैं